बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसिड बेसिस सॉल्ट का फास्ट रिवीजन। देखो, कहने को तो ये फास्ट रिवीजन है, पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के इस छोटे से 30 मिनट के लेक्चर में मैं 100% एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस छोटे से लेक्चर के बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। बेटा, अगर किसी को डिटेल में ये चैप्टर समझना है तो मैंने इसका 1.5 घंटे का गन शॉट लेक्चर बनाया, आप वहां से डिटेल में मस्ती में पढ़ाई कर सकते हो, पर आज करेंगे इसका फास्ट रिवीजन। देखो, नोट्स बनाने का टेंशन मत लेना, इसके बहुत ही मस्त, बहुत ही सुंदर हैंड रिटन नोट्स मैंने बना दिए हैं। नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन है, उसको डाउनलोड कर लेना। जिस सीक्वेंस में लेक्चर पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में एकदम मक्खन की तरह मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको दूंगा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, उसको मैंने बोला है करंट ईयर क्वेश्चन। वो करंट ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर से सॉल्व करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो उसका वीडियो सॉल्यूशन कैसे देखना है ये मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। करंट ईयर क्वेश्चन और हैंड रिटन नोट्स नीचे लिंक लगा हुआ है, अरे नोट्स एंड सीवाईक्यू, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो भाई शुरू करते हैं लेक्चर, पर उससे पहले फुल कॉन्फिडेंस में आप कमेंट में लिख देना, इस साल बोर्ड में मैं फोड़ेगा, इस साल बोर्ड में मैं फोड़ेगा। शुरू करते हैं भाई। बेटा, सबसे पहली चीज, एसिड क्या होते हैं। एसिड बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब पानी में डालो तो एक ही तरह का पॉजिटिव आयन मिलेगा। कौन सा? H प्लस एक्वस, इसके सिवा कोई पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाके एक ही तरह का पॉजिटिव आयन दे, H प्लस एक्वस, उसको बोलते हैं एसिड। बेटा H प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब पानी। कौन कौन से एसिड होते हैं? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और एक और किताब में देता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिड का जो टेस्ट होता है बेटा वो खट्टा होता है, नींबू चाटा है खट्टा सा, तो सार इन टेस्ट। और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसिक बेसिक चीजें। नेक्स्ट आ गया बेस। बेटा, बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब पानी में डालो तो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाता है। तो बेस क्या है? इंक्रीजेस हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस इन एक्वस, एक्वस मतलब पानी के अंदर। एसिड क्या देता है? H प्लस। बेस क्या बढ़ाता है? OH माइनस। अच्छा, बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस का टेस्ट ना थोड़ा सा कड़वा सा होता है। घर में जो साबुन है उसको थोड़ा सा खा के देखना, ज्यादा मत खाना भाई, थोड़ा सा खा के देखना कैसा है, कड़वा सा। और छूने में सोपी, साबुन कैसा होगा? सोपी। तो बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। और बेस क्या करते हैं बेटा? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बेसिक बातें एकदम। नेक्स्ट आ गए इंडिकेटर्स। बेटा, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बता दे कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या करते हैं? अपना कलर बदल देते हैं और उस कलर से हम पहचान जाते हैं कि जो सब्सटेंस हमें मिला है वो एसिड है या बेस है। कौन कौन से इंडिकेटर हैं? लिटमस, टर्मरिक, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब लिटमस में अगर बेस डालते हैं तो ब्लू हो जाएगा, एसिड डालते हैं तो रेड हो जाएगा। टर्मरिक में बेस तो रेड, एसिड टू येलो। फिनोप्थलीन बेस तो पिंक, एसिड टू कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज बेस तो येलो, एसिड टू रेड। सर इतना सारा कैसे याद रखेंगे? मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है तुम्हारे लिए। ट्रिक क्या है? लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेबर, L लिटमस, B ब्लू, R रेड। देखो, लिटमस बेस में ब्लू, एसिड में रेड। लेबर ब्लू, सॉरी, लिटमस ब्लू रेड। फिर ट्राई, टर्मरिक रेड येलो, टर्मरिक रेड येलो। पॉपकॉर्न PPC, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस। मेयर, मिथाइल ऑरेंज येलो रेड, मिथाइल ऑरेंज येलो रेड। तो बेटा इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं, इससे आपको सारे कलर याद रहेंगे। अब मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कलर दिखाई नहीं पड़ते या जिसको दिखाई नहीं पड़ता, वो कैसे टेस्ट करे कोई चीज एसिड है या बेस? तो उसके लिए हमने बनाया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या चीज? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं? एसिड या बेस में जाके अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। तो भाई जिसको दिखाई नहीं पड़ता वो सूंघ तो सकता है, तो ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं। 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमें याद रखने हैं। अनियन, दूसरा क्लोव ऑयल, तीसरा वनीला एसेंस। अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस। कौन कौन से हैं अपने? अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, स्मेल बदल जाती है। तो बेटा क्या होता है? बेसिस में जाके इनकी स्मेल बदलती है
और एसिड में इनकी स्मेल रिटेन यानी सेम रहती है। एसिड रिटेन स्मेल, बेस लूज स्मेल। क्लियर है? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करें, एसिड में स्मेल सेम, बेस में चेंज, अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल। इसके बाद बेटा हम लोग आए एसिड और बेसिस का रिएक्शन पानी के साथ। तो बेटा किसी एसिड को जब आप पानी में डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डाला तो एसिड में से क्या निकल के आया? H+, और H+ के बगल में एक्वस जरूर लिखना। एक्वस मतलब पानी के अंदर। और क्या हुआ? सल्फेट आयन भी टूट के बाहर आ गए। ये बेटा रिएक्शन तभी होगा जब पानी होगा, बिना पानी के एसिड H+ नहीं दे सकता। यहां पे देखो HCl है, HCl क्या होती है? गैस होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। इसमें से H+ बेटा तभी निकलेगा जब वाटर हो। जब वाटर हो तो ये टूट जाएगा कैसे? H+ और Cl- में, और H+ के बगल में एक्वस मतलब पानी के अंदर। अब सुनो, जैसे ही ये H+ एसिड से जैसे ही H+ पानी में आता है, ये पानी के मॉलिक्यूल से बेटा कंबाइन कर लेता है। कंबाइन किया, कितने H हो गए? 3, और O और ऊपर पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब एग्जाम में चाहे आप H+ एक्वस लिख दो, चाहे आप H3O+ लिख दो, दोनों सेम चीज है। बस ये मत लिखना कि एसिड H+ देते हैं, ये गलत है। आप लिख दो एसिड H+ एक्वस देते हैं, सही, या उसका H+ पानी से कंबाइन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये भी ठीक है। एक और चीज सुनो, एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी एसिड वाली प्रॉपर्टी होती हैं, वो इसी H+ एक्वस या H3O+ हाइड्रोनियम आयन की वजह से होती हैं। इन्हीं आयंस की वजह से बेटा एसिड एसिड बनता है। यानी एसिड को एसिड बनने के लिए पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं है तो कोई H+ नहीं, कोई H+ नहीं तो कोई H3O+ नहीं, और कोई H3O+ नहीं तो एसिड एसिड नहीं। ठीक, अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन है कि हमने NaCl का रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड से, क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो Na निकल जाएगा SO4 के साथ और H के साथ Cl, तो क्या बना? Na2SO4 प्लस HCl गैसियस फॉर्म में। अब अगर HCl गैसियस फॉर्म में है और हम उसको ड्राई ब्लू लिटमस से टेस्ट करें, किससे? ड्राई मतलब उसमें पानी नहीं है, और HCl भी गैस है, पानी नहीं है, तो बताओ क्या ये लिटमस का कलर चेंज करेगा? नहीं बेटा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि लिटमस में पानी नहीं है, एसिड में पानी नहीं है, और जब तक पानी नहीं है एसिड एसिड नहीं है। तो HCl गैस अगर ड्राई ब्लू लिटमस के साथ आप टेस्ट करोगे, देयर विल बी नो चेंज इन कलर। पर अगर आप HCl गैस को मॉइस्ट ब्लू लिटमस, मॉइस्ट मतलब पानी डाल दिया, अब HCl गैस में से क्या निकल आएगा? H+ एक्वस निकल आएगा। अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस है तो ये एसिड है और ये लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा। क्लियर? तो HCl गैस ड्राई लिटमस का कलर नहीं चेंज करता, पर मॉइस्ट लिटमस का चेंज करता है, क्योंकि मॉइस्ट लिटमस में पानी। ये जो रिएक्शन आपने देखी, आपको याद होनी चाहिए, NaCl H2SO4 Na2SO4 HCl। तो बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एल्कलीज। बेटा कुछ बेसिस जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे बेसिस नहीं, कुछ बेसिस पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं, उनको एल्कली बोलते हैं। सम बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, दीज आर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जांपल याद रखना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यही एल्कलीज आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पानी में डाला, क्या निकला? Na+OH-, KOH पानी में डाला K+ और OH-। एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल, सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है। जैसे ऑल बेसेस आर नॉट वाटर सॉल्युबल। एग्जांपल, जिंक हाइड्रोक्साइड बेस तो है पर एल्कली नहीं है, FeOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस, ये सब बेस तो हैं पर पानी में सॉल्युबल नहीं। तीन ही याद रखने एल्कली, NaOH, KOH, NH4OH। क्लियर? हाँ, अब एक चीज, एसिड और पानी को जब भी हम मिलाते हैं बहुत सारी हीट निकलती है, तबाही मच जाती है। इसीलिए एक पर्टिकुलर तरीका है एसिड और पानी को मिलाने का, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमेशा पानी के बड़े से कंटेनर में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड डालो, स्लोली स्लोली एसिड डालो और लगातार स्टिर करते रहो, तभी सेफ है। ऑलवेज ऐड एसिड ड्रॉप वाइज
टू वाटर एंड कीप स्टीयरिंग। कभी भी बेटा वाटर को उठा के एसिड के कंटेनर में मत डालना, क्योंकि एसिड कंटेनर में बहुत सारा एसिड है और एसिड डेंजरस चीज है। तो जैसे ही आप पानी डालोगे एसिड छपाक से बाहर निकलेगा, आप जल जाओगे। जिस ग्लास कंटेनर में एसिड रखा है वो फट जाएगा। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। याद कैसे रखना है? आथू क्या चीज? आथू, ATW, आथू, एसिड, T2W, वाटर। ठीक है। और पानी क्यों नहीं एसिड में डालना? वही चीज यहां पे लिखी है कि भाई स्प्लैश करेगा और जो बीकर है वो फट जाएगा। एसिड टू वाटर। अच्छा, एक चीज और है, एसिड और एल्कली का इलेक्ट्रिक करंट। बेटा कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट तभी कंडक्ट करता है अगर उसमें आयंस हो। क्या चीज हो? आयंस। आपने एसिड देखा, वो जैसे ही पानी में जाते हैं क्या देते हैं? H+ एक्वस आयंस। और बेसिस नहीं, अल्कली जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो क्या देते हैं? OH- आयंस, एक्वस, OH- एक्वस आयंस। क्योंकि एसिड्स और एल्कलीज, इसी यहां एल्कलीज में आयंस होते हैं, इसलिए बेटा उनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इनको हम बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जिनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। आपके कुछ कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज, जैसे अल्कोहल, ये आप पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। ग्लूकोज, अल्कोहल, इनमें आयंस नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से कैसे? बाय आयंस। अब चाहे एसिड हो चाहे अल्कली हो, इनके पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए एसिड और बेस के रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन है मेटल के साथ। बेटा एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। कुछ मेटल्स, ध्यान सुनना, कुछ मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। वो मेटल्स कौन से होते हैं? ये मेटल एक्टिविटी सीरीज आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, इसकी ट्रिक वगैरह भी आपने देखी है, याद कर लेना। ऊपर जो होते हैं वो सबसे रिएक्टिव होते हैं, नीचे जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, यही मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वही मेटल एसिड से हाइड्रोजन निकालेंगे और साथ में एक सॉल्ट बनाएंगे। एक जैसे यहां पे एग्जांपल है H2SO4 प्लस जिंक, तो एसिड और मेटल। अब जिंक कहां है? जिंक देखो हाइड्रोजन के ऊपर है, इसीलिए जिंक जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकाल देता है और ZnSO4 व्हाइट विट्रॉल का एक सॉल्ट बन गया। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दे रखी है कि जिंक लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इनको रिएक्शन कराया, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल निकले, ये हाइड्रोजन गैस बाहर आई। हाइड्रोजन गैस की पहचान बर्न्स विथ पॉप साउंड, बर्न्स विथ पॉप साउंड। और जो भी आप कैंडल लाओगे जिसको जलाने के लिए, पॉप साउंड बजाने के लिए, जो भी आप कैंडल जलती हुई लेके आओगे, हाइड्रोजन गैस पॉप करके उसको बुझा देती है, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर और कैंडल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ZnSO4 जो यहां पे बनता है बेटा उसको व्हाइट विट्रॉल भी कहते हैं, व्हाइट कलर का होता है। H2 गैस बर्न्स विद पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस अ कैंडल। और जो हाइड्रोजन गैस है कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब कुछ मेटल्स बेटा, कुछ मेटल्स बेस से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन निकालते हैं, कुछ मेटल्स। एक ही एग्जांपल इस चैप्टर में आपको याद रखना है, कौन सा है? जिंक बेटा। तो यहां भी जिंक लिया, यहां भी जिंक। कुछ मेटल बेटा बेस से रिएक्ट करके क्या निकाल देते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो जिंक प्लस NaOH एक्वस क्या बना? सोडियम जिंकेट। ये इक्वेशन बेटा याद रखना, एक ही मेटल की दी है एनसीईआरटी में, एक ही मेटल की। ये मेटल बेस से रिएक्ट करता है, क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, सोडियम जिंकेट। डज नॉट हैपन विथ ऑल मेटल्स। तो एसिड की बात करें तो वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन, मान लो मैग्नीशियम का रिएक्शन मैं सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊं तो भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है। एल्युमिनियम का रिएक्शन कराऊं तो भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। इसके ऊपर जितने मेटल्स हैं सब ये रिएक्शन देंगे। पर अगर मैं कॉपर का रिएक्शन, मान लो कॉपर का रिएक्शन HCl से करा दूं तो क्या हाइड्रोजन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। पर जब बेस की बात की तो एक ही मेटल एनसीईआरटी में दिया है, कौन सा? जिंक। जिंक रिएक्ट विथ NaOH टू गिव हाइड्रोजन एंड
सोडियम जिंकेट Na2ZNO2। अच्छा, ये एक नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तब वहां पे पढ़ेंगे कि नाइट्रिक एसिड ये वाला रिएक्शन नहीं देता। जैसे HCl देगा, H2SO4 देगा, बाकी सारे एसिड देते हैं, पर नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ दो मेटल के साथ देता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। बाकी अगर यहां पे नाइट्रिक एसिड लगा दें तो कोई भी मेटल लगा दो, नाइट्रिक एसिड से कोई हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता, एक्सेप्शन है। पर फिर भी दो मेटल ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो नाइट्रिक एसिड से भी हाइड्रोजन निकालते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा जब एसिड और बेस का संगम होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस के रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर, हमेशा सॉल्ट और वाटर। मैंने HCl एसिड लिया, NaOH बेस लिया, क्या बन जाएगा, यहां से H निकालो, एसिड से H, बेस से OH, H2O और NaCl, सॉल्ट एंड वाटर, H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस। तो एक तो वाटर निकाल दो और क्या बन जाएगा, CaSO4। एसिड बेस से हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब एक चीज आई कि अगर हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराते हैं, तो हमने मेटल ऑक्साइड ली, जैसे मेटल कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी ऑक्साइड बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इनका रिएक्शन जब एसिड से कराया तो देखा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अब यार एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर कौन बनाता है, एसिड से रिएक्ट करके बेस होता है जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। देखो, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। यानी जो ये मेटल ऑक्साइड हैं बेटा, ये कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। तो याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली, हमेशा नहीं, जनरली बेसिक इन नेचर। तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन है HCl के साथ, मेटल ऑक्साइड एसिड, मेटल ऑक्साइड बेस जैसी, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो CuCl2 एंड वाटर। यहां पे कलर याद रखना, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सॉलिड होता है और कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर में होता है, वही लिखा है, जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड बेटा, नॉन मेटल जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इनकी ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स को अगर मैं बेस से रिएक्ट कराऊं तो सॉल्ट और वाटर निकल रहा है। अब बताओ नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुई, अगर कोई चीज बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर देता है तो वो चीज क्या हुई, एसिडिक। तो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं जैसे SO2, SO3, NO2, CO2, ये क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को मैं मॉइस्ट ब्लू लिटमस से टेस्ट करूं, सल्फर डाइऑक्साइड कैसी है, एसिडिक। अगर मैं इसको मॉइस्ट ब्लू लिटमस से टेस्ट करूं तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक, तो हमने एक रिएक्शन ले लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके साथ, बेस। तो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया बेस, क्या बन जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा, ये व्हाइट PPT, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करती हैं तो बेस हो गई, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करती हैं तो एसिड हो गई, जनरली एसिडिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। हमेशा बेटा याद रखना, कोई भी मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसमें कोई भी एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा और सॉल्ट बन जाएगा। एग्जांपल, HCl का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट से, क्या होगा बेटा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, NaCl एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया सोडियम बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट दिखा मेटल के अंदर, मेटल के साथ कार्बोनेट और बगल में एसिड, क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बचा क्या भाई, Na2SO4 और क्या निकल गया, वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक टेस्ट होता है, कैसे पता चलेगा जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, और अगर बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो मिल्कीनेस चली जाती है, ये बोर्ड में पूछता है कई बार। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, CaCO3। अभी बताया था कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसीलिए जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल। तो ये कैसा दिख रहा है, मिल्की मिल्की दिखने लगेगा। पर अब ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया है। अब इसी में
अब इसी में जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना है, इसी में अगर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है, क्लियर सॉल्यूशन, तो इसीलिए बोलते हैं एक्सेस ऑफ CO2 मिल्कीनेस डिसअपियर। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा आपको याद होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में गया तो मिल्की, क्यों मिल्की? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, और इसी सॉल्यूशन में अगर और कार्बन डाइऑक्साइड में डालूंगा तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। क्यों गायब हुई? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना जो कि इनसॉल्युबल। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। यहां पे वही रिएक्शन करके दिखाई है कि कैसे होगा, ठीक है, यही वाली रिएक्शन पूरी। नेक्स्ट है बेटा पीएच। पीएच हमें यह बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक या कितनी ज्यादा बेसिक है। हमारे पास एक पीएच स्केल होती है जिसमें नंबरिंग होती है 0 से 14 तक, 0 1 2 3 4 से लेके 14 तक। बेटा किसी चीज का पीएच जितना ज्यादा 14 की तरफ जाता है उतना वो चीज बेसिक होती है, और किसी का पीएच इस स्केल में जितना 0 की तरफ होता है उतना वो एसिडिक होती है। अब देखो 0 और 14 का मिड पॉइंट क्या होगा? 7। तो अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो ना वो एसिडिक ना वो बेसिक, वो होती है न्यूट्रल। 7 से लेके 14 तक बेसिक, 7 से लेके 0 तक एसिडिक। यही चीज यहां पे लिखी है कि पीएच 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ज्यादा 14 तक तो बेसिक हो जाएगा, और 7 से कम 0 तक एसिडिक हो जाएगा। एक चीज और समझो, पीएच जितना कम उतना ज्यादा चीज एसिडिक, और एसिडिक मतलब उतना ज्यादा H+। तो याद रखना पीएच जितना कम होगा H+ का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। अगली चीज है यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें यह बताते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस, और कितनी ज्यादा एसिडिक या कितनी ज्यादा बेसिक है, कलर से ही बताते हैं। इसका एक एग्जांपल है पीएच पेपर। वापस आते हैं, अब इसको हम बोलेंगे पीएच पेपर। क्या होता है? इसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं। ये कलर्स वही हैं जो स्पेक्ट्रम के होते हैं। स्पेक्ट्रम के कलर याद है? विबग्योर। तो उसी विबग्योर को इधर 14 से 0 की तरफ लेके जाओ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब बेटा किसी सब्सटेंस को पीएच पेपर पे डाला, जितना ज्यादा कलर वायलेट की तरफ जा रहा मतलब पीएच 14 की तरफ जा रहा उतना वो बेसिक, और जितना ज्यादा कलर रेड की तरफ जा रहा मतलब पीएच 0 की तरफ जा रहा उतना वो एसिडिक। तो विबग्योर से हमें पता चलता है कोई चीज कितनी एसिडिक कितनी बेसिक। एक और चीज, अब बेटा विबग्योर का मिड पॉइंट क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, 3 कलर इधर, येलो, ऑरेंज, रेड, 3 कलर इधर, बीच में क्या है? ग्रीन। मतलब पीएच पेपर पे अगर कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर दे रहा है तो बीच में मतलब वो न्यूट्रल और उसका पीएच 7 होगा। जैसे प्योर वाटर हो गया, हमारे बॉडी का ब्लड हो गया, इनका पीएच होता है 7। इसके अलावा बेटा कुछ चीजें यहां पे लिखी है, इनका पीएच डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, इनका पीएच पेपर का कलर भी डायरेक्ट पूछता है। तो इन 4 चीजों का पीएच और कलर जरूर से याद कर लेना। बेटा अब हमें पढ़ना है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो आप याद रखना 3 स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत सारा H+ देते हैं। इसी तरह से बेटा 2 वीक एसिड भी याद रखना, 2 अच्छे से याद रखना, एक एसिटिक एसिड CH3COOH, एक कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये वीक हो गए और ये 3 स्ट्रॉन्ग, बस इतना दिमाग में। इसी तरह से बेस को पकड़ो तो 3 बेस अपने स्ट्रॉन्ग है, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 तो याद रखना ही भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी याद करने, बट एक तो पक्का याद रखना, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। ये तैयार हो गया। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं? बेटा सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस से मिलके, है ना। तो मान लो कोई सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आए, दोनों आपस में टकराए और ओवरऑल क्या हुआ? इफेक्ट खत्म। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकरा के इफेक्ट खत्म, सॉल्ट कैसा हो गया? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकरा के न्यूट्रल। एग्जांपल देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल। पीएच कितना हो जाएगा? 7। ऐसे ही बेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकराए तब तो न्यूट्रल, पर मान लो एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग, तब बेटा सॉल्ट कैसा होगा? जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा ना वो डोमिनेट करेगा और सॉल्ट भी उसके जैसा होगा। एग्जांपल, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक एसिड उठा लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस फिर से ले लिया NaOH, सॉल्ट क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम
कार्बोनेट। अब बेटा ये कैसा सॉल्ट होगा, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक, पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग वाला कैरेक्टर लेता है। तीसरा एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, वीक बेस NH4OH, सॉल्ट बनेगा NH4Cl। कैसा होगा बताओ, कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, पीएच 7 से कम। ठीक, ऐसे पहचानते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड आपके सिलेबस में हैं और उनके सोर्सेज भी हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इन सबको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स यहां बताई है, याद जरूर करना है क्योंकि बोर्ड में सीधा एमसीक्यू उठा के 1 नंबर का सवाल पूछ लेता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहां पे एंड स्टिंग, एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक्स लिखी है। एक का एग्जाम्पल देता हूं, एंड मतलब चीटा, जमीन में एक चीटा है, उसमें क्या है, मेथेनोइक एसिड। तो चीटा क्या करता है बेटा, मेथी का पराठा खाता है। चीटा सोच लो क्या खा रहा है, मेथी का पराठा। तो एंट ने खाया मेथी पराठा, और मेथी मतलब मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ट्रिक से याद कर लो या खुद से कर लेना। अब बेटा हमें अब पढ़ने हैं सोडियम क्लोराइड और उससे बनने वाले कुछ कंपाउंड। तो NaCl को बेटा हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो घर में मिलता है, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको कहां मिलता है, रॉक बेड में मिलता है, और इससे बहुत सारे डिफरेंट केमिकल बनते हैं। पहला केमिकल जो हमें पढ़ना है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। किससे बनता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है कि हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, इसको हम बेटा ब्राइन भी बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में लिया, और क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया इसको। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो 2 गैसेस निकलती हैं, एक यहां से क्लोरीन गैस, एक यहां से हाइड्रोजन गैस, और बनता है ये NaOH। देख लो क्या बना, NaOH, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें याद रखना होता है कि कौन सी चीज कहां बनी। जैसे देखो क्लोरीन गैस कहां बनी, एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कहां बनी, कैथोड पे, NaOH कहां बना, कैथोड पे। याद करने का तरीका मैंने बहुत सिंपल बताया है। क्लोर एल्कली, तो मैंने बोला इसको चोर खली सोच सकते हैं, तो मैंने कहा कि खली साहब, ग्रेट खली साहब ने क्या किया, एक चोर को पकड़ा, पार्सल में बंद किया और चाइना फेंक दिया। खली साहब ने एक चोर को पकड़ा, पार्सल में बंद किया और चाइना फेंक दिया। पार्सल, पार्सल मतलब पॉजिटिव एनोड क्लोरीन, चाइना मतलब कैथोड हाइड्रोजन NaOH। तो पॉजिटिव एनोड पे क्या बन रहा है, क्लोरीन, कैथोड पे क्या बन रहा, हाइड्रोजन और NaOH, कैथोड पे हाइड्रोजन और NaOH। साथ साथ बेटा कई बार बोलता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूजेस बताइए, इन तीनों के यूजेस। तो यहां पे यूजेस लिखे हुए हैं, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के, NaOH के, इसको आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट बेटा जो कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। कैसे बनता है, स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन, क्लोरीन से करा दो CaOCl2 और वाटर निकल जाता है। यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, सिंपल, कपड़े को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री। तो ये वाला और ये वाला जरूर से याद रखना कि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री और ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है बेटा बेकिंग सोडा। सोडा सुनते ही सोडियम दिमाग में आना चाहिए। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, जो घर में सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके रिएक्शन में देखो 4 चीजें लग जाती है, 4 चीजें दिमाग में, 4 चीजें, क्या क्या, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सब ने रिएक्ट किया, क्या बना, NaHCO3, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकला, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूजेस ये लिखे हैं, एक जरूर से याद रखना, डिले कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की कर्डिंग को ये धीमा कर देता है, और एक और न्यूट्रलाइज एसिडिटी। घर में जब एसिडिटी हो जाती है, पेट दर्द करता है, मम्मी क्या कहती हैं कि पानी में सोडा डाल के पी लो, एसिडिटी सही हो जाएगी। एक और इसका यूज है बेटा, बेकिंग पाउडर बनता है। अब देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग मतलब बेकिंग सोडा तो होगा ही होगा। बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसमें हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। अब बेटा बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। अब सोचो मेटल बाइकार्बोनेट में जैसे ही कोई एसिड डालोगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और बेटा यही ये गैस होती है जो ब्रेड वगैरह को फुला के सॉफ्ट कर देती है। तो बेकिंग पाउडर का काम क्या होता है, ब्रेड वगैरह को फुलाना और उसको सॉफ्ट कर देना, कॉजेस ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पंजी। कैसे बनता है बेकिंग पाउडर, कैसे बनता है, बेकिंग सोडा ले लिया और टार्टरिक एसिड, तो एसिड डालते ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। नेक्स्ट बेटा जो चीज हमें पढ़नी है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, सोडियम कार्बोनेट डेका, देखो लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनता है बेटा, हमने बेकिंग सोडा लिया NaHCO3, इसको हमने हीट किया, क्या बन गया Na2CO3,
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब Na2CO3 का वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया Na2CO3.10H2O। क्या यूज है बेटा इसका? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में। और ये वाला जरूर से याद रखना, परमानेंट हार्डनेस कौन हटाता है? वॉशिंग सोडा। बहुत पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा कुछ कंपाउंड में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चार हमें याद रखने, एक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4.5H2O ब्लू रंग का होता है, याद कर लो। दूसरा Na2CO3.10H2O, पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा। तीसरा जिप्सम CaSO4.2H2O, याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम आता है। चौथा FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये होते हैं ग्रीन रंग के। ये चार क्रिस्टल्स और इनके कलर याद होने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे फिर से दिखा देता हूं। ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4.7H2O ग्रीन रंग का होता है। हीट करोगे बेटा तो FeSO4 पानी निकल जाएगा व्हाइट कलर का, और हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? Fe2O3 बनता है, सॉरी Fe2O3, और कलर क्या हो जाएगा इसका? ब्राउन। ऐसी CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ब्लू कलर का, हीट करोगे तो CuSO4 व्हाइट कलर का और 5 H2O निकल जाएगा। नेक्स्ट चीज है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। क्या फॉर्मूला है? CaSO4.12H2O, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब आप जिप्सम याद करो, CaSO4.2H2O, इसको हीट कर देंगे 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया। क्या होगा? इसमें से 1.5 H2O बाहर निकाल दो, 3/2, 1.5 H2O बाहर निकल गया। क्या बता? आधा H2O, CaSO4.5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसमें यूज होता है? मेकिंग टॉयज वगैरह में इसमें यूज होता है। हाँ भाई, तो चैप्टर खत्म कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट ईयर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनकी बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उसका पीडीएफ मैंने नीचे दे दिया है। हैंड रिटन क्वेश्चंस मैंने खुद से लिख के दिए हैं, नीचे पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर लेना। अगर किसी बच्चे को वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आप उसका वीडियो सॉल्यूशन लाइव देखना चाहते हो तो पीडब्ल्यू ऐप पे 29 यानी आज शाम को 9 बजे मैं लाइव आऊंगा। बैच है अलग पांडे क्लास 10, पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है, अलग पांडे क्लास 10 बैच सर्च करना है। इसमें अगर परेशानी हो तो नीचे एक वीडियो दिया है जिसमें सिखाया है इस बैच में पहुंचने का तरीका। बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बोर्ड में पूरे नंबर लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।